नमस्कार मित्रों तथा प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक भारत में लौह अयस्क या आयरन ओर इन इंडिया है। भारत में जो लौह अयस्क पाया जाता है वह धात्विक खनिज माना जाता है। आधुनिक युग में लोहा देश के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उद्योगों का आधार है। इसका उपयोग सभी प्रकार के उद्योगों, परिवहन के साधनों, घरेलू उपकरणों आदि में किया जाता है। लोहे का उपयोग प्राचीन समय से ही हो रहा है। दिल्ली का लौह स्तंभ, जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है, एक उत्कृष्ट कोटि के लोहे से बना हुआ है, जो इतने समय बाद भी बिना जंग लगे खड़ा हुआ है। लोहे की कच्ची धातु को लौह अयस्क कहते हैं। इसे खानों से निकालकर शुद्ध किया जाता है तथा अन्य मिश्रण हटा दिए जाते हैं, तभी यह लोहे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। लौह अयस्क में सिलिका, फास्फोरस, सेल खड़ी, गंधक, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, चूना आदि मिले होते हैं। इन्हें भट्टियों में गलाकर साफ किया जाता है। साफ किए गए लोहे में टंगस्टन, चूना, मैग्नीज आदि मिलाकर इस्पात या स्टील बनाया जाता है। लौह अयस्क के प्रकार। धातु की शुद्धता के आधार पर लौह अयस्क को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे अधिक शुद्ध या अच्छी क्वालिटी का जो लौह अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट कहलाता है। उसके बाद हेमेटाइट, और जो कुछ कम अच्छी वैरायटी का होता है वो लिमोनाइट और सिडेराइट होता है। और लेटेराइट मिट्टियों के अंदर बहुत कमज़ोर क्वालिटी का लौह अयस्क होता है, जिसमें पहला है मैग्नेटाइट। ये सबसे उत्तम प्रकार का अयस्क है। इसका रंग काला होता है या बिल्कुल डार्क ब्राउन। इसमें 72% शुद्ध लोहा होता है। ये भारी तथा कठोर होता है। इसमें चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं, जिस कारण से इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। ये अधिकतर आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। भारत में यह अधिकतर तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। नंबर 2, हेमेटाइट। यह लाल रंग या भूरे रंग का होता है। हेमेटाइट शब्द यूनानी भाषा से निकला है, जिसका अर्थ रक्त या खून होता है। इसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहा मिलता है। यह अवसादी चट्टानों में अधिकतर मिलता है। भारत में इस प्रकार का लोहा झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कुछ हेमेटाइट कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी मिलता है। नंबर 3, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये पीले रंग का होता है। इस अयस्क में लौह अंश 40 से 60% होता है। इसे निम्न श्रेणी का लौह अयस्क माना जाता है। यह तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उत्तराखंड में गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर तथा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में इस प्रकार का लोहा पाया जाता है। और चौथा है लेटेराइट। लेटेराइट चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप अवशिष्ट के रूप में घटिया लोहे तथा एल्यूमीनियम का जमाव हो जाता है, तो उसे उसके संकेंद्रण से लेटेराइट का निर्माण होता है। यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि में प्राप्त होता है।
लौह अयस्क का भंडारण। स्टोरेज ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। भारत में विश्व के लगभग 20% लोहे के भंडार पाए जाते हैं। भारत का अधिकांश लोहा उत्तम कोटि का है। भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार भारत में 28.5 खरब टन हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं। हेमेटाइट के मुख्य भंडार उड़ीसा, जहाँ पर 33% भंडार हैं, झारखंड जहाँ पर 26% भंडार हैं, छत्तीसगढ़ जहाँ 18% भंडार हैं और कर्नाटक जहाँ पर 12% भंडार हैं। मैग्नेटाइट के मुख्य भंडार कर्नाटक जहाँ पर 73% हैं, आंध्र प्रदेश 14% एवं राजस्थान 5% हैं। उत्पादन या प्रोडक्शन। भारत में लोहे के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन 1951 में 42 लाख टन, 2001 में 806 लाख टन और बढ़कर 2011 में यह 2080 लाख टन तथा 2013 में 2,850 लाख टन हो गया। भारत में लौह अयस्क का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। भारत में लौह अयस्क के भंडार तथा उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख राज्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 ओडिशा। ये राज्य भारत का लगभग 1/3 लोहे का उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। यहाँ उत्तम कोटि का हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट कोयला पाया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले क्योंझर, मयूरभंज, संभलपुर, कटक तथा सुंदरगढ़ हैं। बरसुआ, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, बांसपानी तथा ठकुरानी मुख्य खाने हैं। इनका उपयोग मुख्यतः जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों में होता है। नंबर 2 कर्नाटक। ये भारत के लगभग 22% लोहे का उत्पादन करता है। बेल्लारी तथा चिकमंगलूर प्रमुख उत्पादक जिले हैं। चिकमंगलूर जिले में बाबा बूदन की पहाड़ी, कालाहाड़ी तथा बेल्लारी जिले में हासपेट क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। चिकमंगलूर से लोहा ईरान को निर्यात किया जाता है। केमानगुंडी का लोहा भद्रावती इस्पात केंद्र को भेजा जाता है। नंबर 3 है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का लगभग 16% लोहा पैदा करता है। यहाँ बस्तर तथा दुर्ग प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बस्तर की बेलाडीला पहाड़ी की खान एशिया की सबसे बड़ी यंत्र सुसज्जित खान है। बेलाडीला का लोहा विशाखापट्टनम को भेजा जाता है, जहां इसे जापान तथा अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है। नंबर 4 गोवा। पहले गोवा में लोहा उत्पादन बहुत कम था, किंतु हाल के वर्षों में यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो भारत का 15% के लगभग हो गया है। यद्यपि यहाँ का लोहा कम गुणवत्ता का लिमोनाइट तथा सिडेराइट किस्म का है, किंतु फिर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और जापान, कोरिया आदि को निर्यात किया जाता है। नंबर 5 झारखंड। भारत का लगभग 11% लोहे का उत्पादन करके ये राज्य 5वें स्थान पर है। यहाँ उच्च कोटि का हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। सिंहभूमि महत्वपूर्ण उत्पादक जिला है। पलामू जिले के डाल्टनगंज क्षेत्र से भी लोहा निकाला जाता है।
अन्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान में जयपुर, अलवर, उदयपुर, सीकर, बूंदी तथा भीलवाड़ा जिलों में हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। व्यापार। लोहा अपने मूल के अनुसार एक भारी वस्तु है जिसके परिवहन में अधिक व्यय होता है। भारत तेजी से लोहे का प्रमुख निर्यातक देश बन रहा है। इस समय भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा लोहे का निर्यातक देश है। भारत से जहां 1960-61 में 32 लाख टन का निर्यात हुआ था, वर्ष 2000-2001 में बढ़कर ये 202 तथा 2011-12 में 472 मिलियन टन हो गया। आज जापान हमारे लोहे का लगभग 70% आयात करता है। इसके बाद कोरिया 10%, रोमानिया 9% तथा जर्मनी 3% प्रमुख आयातक देश हैं। भारत चेक गणराज्य, पोलैंड, इटली, यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया आदि देशों को भी लोहा निर्यात करता है। हाल के वर्षों में खाड़ी देशों में भी लोहा निर्यात होने लगा है। भारतीय लोहा मुख्यतः मारमागांव, विशाखापट्टनम, पारादीप, मंगलौर और हल्दिया बंदरगाहों से निर्यात किया जाता है। लोहे के निर्यात की आवश्यकता के अनुसार इन बंदरगाहों को विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है। आज की बात यहीं समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको धन्यवाद।